नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को दी है एक बड़ी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यूपी को बड़ी सौगात दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ 5 रेलवे स्टेशनों की सौगात दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पीएम मोदी की सौगात पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि यूपी को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है, जिसमें 2 ट्रेनें लखनऊ से कनेक्ट रहेंगी तो एक वाराणसी से, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 नए रेलवे स्टेशनों की भी सौगात यूपी को दिया है। इन ट्रेनों के वर्चुअल हरी झंडी दिखाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई थी। लखनऊ और गोमती नगर रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था, जहां से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। फिलहाल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को 3 ट्रेनें और देने की सौगात दी है, ऐसे में कहीं न कहीं यूपी की जनता शुक्रिया अदा कर रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने यह सौगात दी है, इससे जनता बेहद गदगद है। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया भी कहा है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मनोहर लाल ने हरियाणा के सीएम पद से दिया इस्तीफा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। मंगलवार का दिन हरियाणा की सियासत में अपने साथ काफी उथल पुथल लेकर आया। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि जेजेपी और बीजेपी का हरियाणा में जो गठबंधन चल रहा था, वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वो गठबंधन जो है कमज़ोर कड़ी वो टूट गई और ये गठबंधन नहीं चला और सीएम मनोहर लाल ने अपना इस्तीफा दे दिया। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के नए सीएम के तौर पर ओबीसी वर्ग से एक बड़े चेहरे नायब सैनी को जो है हरियाणा की कमान सौंप दी गई है और शपथ ग्रहण भी हो चुका है। आपको साथ ही बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जो तमाम चीज़ें थी वो सही नहीं चल रही थी। सोमवार की रात की बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात भी की थी। हालांकि क्या बातचीत हुई सीट शेयरिंग को लेकर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये गठबंधन फिलहाल के लिए टूट चुका है। अब आगे हरियाणा की सियासत में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बाहल के साथ। लखनऊ में ओपी राजभर के कार्यकर्ताओं का पीला गमछा और मोबाइल फोन पुलिस ने अपने पास रखवा लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैग। योगी सरकार के नए नवेले बड़बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पीले गमछे वाले बयान की यूपी पुलिस ने हवा निकाल दी। पुलिस ने विधानसभा अध्यक्ष का मोबाइल और गमछा जब्त कर लिया, जिसे छुड़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना पड़ा। फिलहाल पूरे मामले को यूपी पुलिस ने गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों मंत्री बनने के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक जनसभा में यह बयान दिया था कि थाने पर जाओ तो पीला गमछा लपेट लो, तेरी सूरत में ओम प्रकाश राजभर की दरोगा जी को शक्ल नजर आएगी, जिसे पूछने की हिम्मत ना तो डीजी की होगी, ना दरोगा को होगी और ना अन्य पुलिसकर्मियों की होगी। लेकिन इसी बीच फर्रुखाबाद जिले में पीला गमछा वाले बयान की
पुलिस ने हवा निकाल दी। विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप को थाने पर बुलाकर उनका पीला गमछा और मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया। यहाँ तक कि आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता भी कर डाली। संतराम कश्यप के साथ हुई अभद्रता मामले में कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस ने उनके विधानसभा अध्यक्ष के साथ अभद्रता की है यह काफ़ी निंदनीय है। फिलहाल जिस तरह से बयान के बाद अब फर्रुखाबाद जिले में सुभाषपा कार्यकर्ता का गमछा और मोबाइल थाने पर रखवा लिया गया और उसके साथ अभद्रता की गई। इस मामले की अब यूपी पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। दिल्ली के इंद्रलोक में मंगलवार को कुछ हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पाठ का आह्वान किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में शुक्रवार को हुए घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया और चौकी इंचार्ज के समर्थन में कुछ हिंदू संगठन उतरे और आज यानी कि मंगलवार को उनके समर्थन में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा के पाठ का आह्वान किया। हालांकि उन हिंदू संगठन को हनुमान चालीसा के पाठ के लिए पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं दी गई और इसी को देखते हुए आज यानी मंगलवार को इंद्रलोक इलाके में भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा जो अन्य फोर्स हैं उनको भी तैनात किया गया है। जिस तरीके से क्योंकि आशंका थी कि हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आ सकते हैं, उसी स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ये जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है किए गए। आपको बता दें कि तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा इस समय की अगर तस्वीर पर अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस के जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ की जो शांति जो व्यवस्था है वो बरकरार रहे और कोई भी उत्पाती कोई भी उपद्रव उस शांति व्यवस्था को भंग करने में कामयाब ना हो सके। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी में हाई अलर्ट जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद में ये मामला गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बड़ा चैलेंजिंग भरा मुद्दा बन गया है। ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सख्त आदेश जारी करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया है। लगभग हर गली मोहल्ले, नुक्कड़, चौराहों पर और ख़ासकर उन जगहों पर जो अति संवेदनशील हैं, जहां पर ऐसा संदेह है कि वहां पर लोग कुछ लोगों को बरगला सकते हैं, अफवाहें फैला सकते हैं, वहां पर पीएसी और दंगा विरोधी जो दस्ता है उसे भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि सीए के लेकर प्रशासन और शासन में डर है कि कुछ लोग इसको लेकर अफवाह फैला सकते हैं। डीजीपी ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उनकी तैयारी सीए को लेकर पहले थी और जैसे ही अधिसूचना जारी हुई वो उन्होंने फुल एक्शन, पुलिस महकमा फुल एक्शन में आ गया है और साथ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ में वह डिजिटल टीम के साथ में और प्रशासन के साथ में मिलकर संवेदनशील मोहल्लों में जा रहे हैं और वहां पर ये बता रहे हैं कि सीए नागरिकता लेने नहीं नागरिकता देने का कानून है। ऐसे में किसी के भी अफवाह में या फिर बातों में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रहें। डीजीपी ने ये भी बताया कि सीए को लेकर जो पिछली बार प्रदर्शन हुए थे उन जगहों को खासकर चिन्हित किया गया है और वहां पर व्यवस्था और टाइट की गई है। ऐसे में
ऐसे में डीजीपी ने यह भी कहा है, अगर कोई अफवाह फैलाता हुआ या फिर लोगों को बरगलाता हुआ पाया जाता है या फिर किसी भी ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरामैन रमनशंकर यादव के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। हमीरपुर में ग्रामीण लोग सड़क निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। वोट नहीं तो वोट नहीं। आज एक मामला सामने आया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही आज हमीरपुर के मौदाहा पर धरना प्रदर्शन, 1 दर्जन से अधिक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांगे हैं कि जो हमारी रोड है वो रोड बने और नालियाँ भी नहीं है, तो उनको निकलने में काफी परेशानियां होती हैं और जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी दिक्कतें होती है। तो उसी को लेकर दूसरी बार ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इन लोगों की मांगे हैं जब तक अगर ये रोड नहीं बनेगी जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी को लेकर मौदाहा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये लोग हैं, 1 दर्जन से अधिक लोग हैं, ये लोग सिसोलर थाना के गाँव घाट परसदा के डेरा के रहने वाले हैं, जहाँ पर 2 किलोमीटर करीब रोड खराब है। उसी को लेकर ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर मौदाहा पर बैठे हुए हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये लोग अनशन नहीं खत्म करेंगे। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। हरदोई के गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखा तेज रफ्तार का कहर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूरा मामला बिलग्राम थाना क्षेत्र का है। यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था, वहीं पे डंपर आ रहा था कि डंपर की टक्कर से एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। तो वहीं पे गुस्साए परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। हालांकि काफ़ी देर तक वहाँ पे जाम लगा रहा, रास्ता बाधित रहा। मौके पर जो स्थानीय पुलिस थी वो वहाँ पे पहुँची, लोगों को समझाने लगी, लेकिन लोग नहीं समझने लगे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हालांकि आपको बता दें भारी पुलिस बल वहाँ पे बुलाया गया, लोगों को समझाया गया। जब वहाँ क्षेत्राधिकारी बिलग्राम पहुंचे, उन्होंने समझा बुझाकर जाम खुलवाया है, रास्ता सुचारू रूप से चालू हो गया है। हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनको सांत्वना दिलाई गई है कि आपका जो भी मुआवजा बनता है वो आपको मिलेगा। देखना ये होगा क्या जो आश्वासन दिया गया है, क्या इस पे प्रशासन अपनी बात पे खरा उतरता है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। हापुड़ के डीएम और एसपी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने के बाद हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा और हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने हापुड़ शहर में विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। आपको बता दें, हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों के साथ अति संवेदनशील इलाकों, पॉश कॉलोनियों व मुस्लिम बाहुल इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि सीएए लागू होने के बाद किसी भी जगह, किसी भी शहर में अप्रिय घटना ना हो। इसी के चलते हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने फ्लैग मार्च करते हुए सभी इलाकों का जायजा लिया है। साथ ही सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वह भी अपने अपने थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करें। साथ ही हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया है कि सीएए लागू होने के बाद लोगों को समझाने के लिए, उन्हें सुरक्षा का भाव प्रकट करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया के जरिए ना फैलाई जाए। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। जौनपुर में दर्शनार्थियों से भरी बस का हुआ हादसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। तेज रफ्तार की कहर एक बार फिर देखने को मिली है। जौनपुर में बस व ट्रक के आमने सामने टक्कर में बस सवार एक की मौत और दर्जन भर दर्शनार्थी हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जाता है कि जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गांव के समीप जो है बस व और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। बस सवार सभी दर्शनार्थी जो है सोनभद्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी जो है सोनभद्र से अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ है। वहीं लोगों की चीख पुकार सुना स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, सभी घायलों को बस से निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। मिर्जापुर के लोग हुए नशे के आदी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर में भी शराबियों का कुछ हौसला ज़्यादा बढ़ गया है। आप बता दें कि मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र पे रोडवेज तिराहे के पास
बनी एक शराब की दुकान और साथ में बियर की दुकान और पीछे मिलता है जो देसी शराब की दुकान, उसी के जस्ट पीछे एक जगह है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर जो कि पूरे शराब का सेवन दिन में भी रात में भी करते रहते हैं। इसी पर एक मामला बहुत ही गंभीर सामने आया कि एक महिला ने भी आकर बुरी तरह से शराब पी और वहाँ पर लेटी पड़ी थी। हालांकि वहाँ के लोगों ने उसको बिल्कुल छुआ तक नहीं और ना ही किसी ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी और दूर दूर तक देखा जाए उसके पास में कोई पुलिस की सुरक्षा कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस तरह से शराबियों ने भी वहाँ पर गाली गलौज करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जो महिला शराब पीकर सोई थी उसके बगल में कुछ ही दूरी पर एक आदमी भी शराब पीकर बुरी तरीके से नशे में चूर होकर सोया था। कुछ ही दूर पर जाने पर एक रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, वहाँ पर एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब पीकर बीच रास्ते अपना बैग सामान रख कर जो कि लोगों को परेशान करता नजर आया है। हालांकि ये मामला सामने आ रहा है कि इस तरह कोई प्रशासन इनको देख रेख नहीं कर रही है। इसी तरह से कोई होनी अनहोनी बढ़ सकती है कटरा थाने के जो है कि रोडवेज तिराहे के पास में। इस तरह से कि जो कि हमारी गुहार है कि प्रशासन इस पर लगाम लगाए और जिस तरह से लोग शराब के जो ठेका है उसके पीछे जाके इकट्ठा होकर शराब पीते हैं उनको रोक लगा दी जाए। हमारे शो की टीम के साथ के लिए अलीगढ़ के जेएनए मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स और मरीज के बीच हुई मारपीट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों के बीच झगड़े के बाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर्स डॉक्टर्स के द्वारा हड़ताल घोषित की कर दी गई, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पूर्ण रूप से ठप हो गई। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जे.एन. मेडिकल कॉलेज का है, जहां सोमवार की देर रात मरीज के तीमारदारों से डॉक्टर्स की कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। यहां तक कि मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर्स के साथ हाथापाई कर दी, जिसके उपरांत गुस्साए जूनियर्स डॉक्टर ने हड़ताल घोषित कर दी। तो वहीं आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से मरीज़ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद मरीज़ और उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे AMU के छात्र जैद शेरवानी के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा मनमानी करते हुए लगातार कभी ना कभी किसी बात को लेकर हड़ताल कर दी जाती है, उसको लेकर वह कतई नाखुश हैं, जिसके लेकर उनके द्वारा साफ तौर पर डॉक्टर्स को चेतावनी दी गई है कि वह जल्द से जल्द इस हड़ताल को ख़त्म करें, क्योंकि नौकरी से बढ़कर कहीं ना कहीं इंसानियत है, जिसको लेकर डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि इंसानियत सर्वोपरि है। क्योंकि मरीज़ जब आते हैं तो वे अपना इलाज कराते हैं और इस इलाज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में यहाँ इलाज कराने आते हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा डॉक्टर्स को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस स्ट्राइक को ख़त्म नहीं किया तो AMU के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलन करेंगे। तो वहीं मौके पर पहुंचे AMU के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली के द्वारा बताया गया मामले को लेकर जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने के ऊपर उन लोगों पर कार्रवाई AMU प्रशासन करेगा। कहीं ना कहीं उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स को लेकर वह बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही स्ट्राइक को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर प्रॉक्टर का साफ तौर पर कहना है और उनका कहना है कि वह जनता से अपील करते हैं कि वह भी डॉक्टर से अच्छा व्यवहार करें और किसी प्रकार की इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिसके चलते डॉक्टर्स और तीमारदार आमने सामने आए। हालांकि इधर AMU प्रशासन पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द इस स्ट्राइक को ख़त्म कराया जाए। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज। फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।